हेलो बच्चों, अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने 2 वीडियोज बनाए, जिसमें अपन फर्स्ट में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बताया था, सेकंड में मैंने आइडेंटिटीज के बारे में बताया था आपको। और बेसिक जैसे मैंने 1-2 एग्जांपल देके बताया था कि 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस हिसाब से आपके बनते हैं। इसमें अपन ने फिर मैंने आगे बताया था आपको कि उसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, तो अपन क्या करेंगे 1-2 वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे जो रिसेंटली लास्ट एग्जामों में आए हैं। जैसे अभी आपका पेपर होगा 2026 में 9 मार्च को पेपर है आपका, और उससे पहले यानी कि 2025 के जो यहाँ 24, 23, 22 के जो पेपर हुए हैं उन पेपर्स के जो क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो उसमें से 2 टाइप के आए हैं क्वेश्चन आपके। यहाँ तो एक तो क्वेश्चन आपके बने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, और एक बने हैं वो ग्राफ वाले क्वेश्चन। तो उस हिसाब से जितने क्वेश्चन आए मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर को देखा है, और उसमें से अपन ने समझ के देखा है कि प्रीवियस ईयर में किस किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको आपके जो पेपर होगा, ध्यान रखना सीबीएसई बोर्ड में ज्यादा वो नए क्वेश्चन नहीं बनते, तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें अभी यहाँ साइन दे रखा है तो ज्यादा तो वो क्या कर देगा 10 पे क्वेश्चन बना देगा, यहाँ 13π/7 दे रखा है तो यहाँ पे कुछ डाटा चेंज कर देगा, इस टाइप से क्वेश्चन बन रहा है। पिछली बार मान लो कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ पूछा है तो अब कॉस का पूछ लेगा, यहाँ साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या कर देगा 2x कर देगा, x² कर देगा, ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो पहले तो अपन इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। आगे जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, जैसे अपन 1-2 वीडियो में अपन क्या करेंगे पीवाईक्यू को कवर करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में अपन ग्राफ वाले पढ़ेंगे। तो आप साथ साथ में बताते रहना, कोई चीज डाउट आए तो कमेंट में बता देना ना, ताकि अपन नेक्स्ट में उसको कवर कर देंगे। ठीक है बच्चों, और इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं, तो समझो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बेसिक में कुछ बताया था, उसको मैं याद दिला रहा हूं। जैसे ऐसे अगर दे रखा है साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, तो बच्चों ये इनवर्स साइन आपस में कैंसिल होकर क्या बन जाता है एक्स दे देता है। और इसमें अगर उल्टा भी हो, अगर साइन और यहाँ इधर दे रखा हो साइन इनवर्स एक्स, तो भी यहाँ बच्चों कितना मिल जाता है अपने को एक्स दे देता है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो इस हिसाब से अपन इनको लिख सकते हैं, इस हिसाब से इनको लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को अपन यहाँ लगाएंगे, बट यहाँ इसको डायरेक्ट नहीं लगाना है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी बात क्या है बच्चों, देखो अगर साइन से अगर साइन को मैं डायरेक्टली कैंसिल कर दूं, साइन से साइन कैंसिल कर दूं, जैसे यहाँ साइन से साइन कैंसिल होकर एक्स आ रहा है, इसमें अगर मैं कैंसिल कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ 13π/7, जो कि आंसर नहीं है। ये आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गलत आंसर हो जाएगा। पता हो रीजन क्या है? रीजन क्या ध्यान रखना आपको, यही मैंने पहले बताया था बेसिक में, रीजन ये ध्यान रखना है। ऑप्शन में ये अवेलेबल होगा बच्चों, ऑप्शन में ये दे रखा होगा, तो ध्यान क्या रखना है समझो। अगर आपको ऐसे दे रखा हो, मैंने आपको पहले प्रिंसिपल वैल्यू और रेंज बताया था, तो साइन की वैल्यू हमेशा कहाँ होती है बताओ, -π/2 से π/2 के बीच में, ये साइन की रेंज होती है। ठीक है बच्चों, इस रेंज के अंदर ही अपने को आंसर देना है। रेंज किसकी है ये बताओ, साइन इनवर्स एक्स की। साइन इनवर्स एक्स की रेंज कितनी होती है बताओ, -π/2 से π/2 के बीच में, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि इस हिसाब से आपको आंसर नहीं। तो क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं समझो, सिंप्लीफाई करने का तरीका बताता हूं। देखो सिंप्लीफाई कैसे करना है, इधर ध्यान से समझो। देखो अपन इसको एज इट इज लिखेंगे साइन इनवर्स, और अंदर क्या लिखा मैंने साइन, और 13π/7 है, 13π/7 को मैं क्या लिख दूंगा बताओ, 13π/7 को मैं लिख देता हूं 2π - π/7। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर आपने ये किस बेसिस पे लिखा, यानी कि आपने कैसे लिख दिया 2π - π/7, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। इधर देखो, जैसे मैंने लिखा 2π - π/7, ये लिखा बच्चों। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ इसके डिनोमिनेटर में कितना है 1 है, तो इसका अपन एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा बताओ, 7 आएगा एलसीएम। एलसीएम 7 आएगा, तो 7 से अगर एलसीएम लेंगे तो 7 किससे मल्टीप्लाई होगा बताओ 2 से, तो इधर कितना हो जाएगा बताओ 14π और माइनस का पाई, 14π माइनस का पाई, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 13π/7, 13π/7 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा बताओ 13π/7। अगर एलसीएम लूंगा तो 7 एलसीएम आया, 1 का डिवाइड करते एलसीएम लेता ही तो आता है। 12th क्लास के बच्चे को एलसीएम में दिक्कत नहीं होती, फिर भी मैं बता देता हूं। मैंने डायरेक्ट किया कि अपन 1 को इसमें 7 में डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 14π - π, क्योंकि इधर तो 7 से डिवाइड करने पे 1 ही आएगा और 1 पाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा अपना 13π/7। यानी कि ये बात और ये बात सेम है, ये बात समझ में आ गई सबके। यानी कि 2π माइनस अगर π/7 लिखता हूं या उसको 13π/7 लिखता हूं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, और अब यहां मेरा कितना देर का था बच्चों बताओ 13π/7, उसको मैंने क्या लिख दिया 2π - π/7। यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगर इसको मैं सोल्व करता हूं, इसके साथ में बच्चों एक और चीज ध्यान रखनी है, फॉर्मूला जो 11th क्लास में
और 10th क्लास में आपने बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी और अभी मैंने लास्ट वीडियो में जो आपको बताया वो बेसिक आपको सब याद रखना है। अगर वो याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बेसिक और क्या ध्यान रखना है समझो। अगर साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा में 360 माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है बताओ, साइन थीटा ही रहता है। और साइन थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव साइन। बताओ ऐसे फॉर्मूले पढ़े थे आपने 11th क्लास में, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, फिर 180 प्लस थीटा, फिर 180 माइनस थीटा, फिर ऐसे 270, फिर 360। तो क्वाड्रेंट पे जैसे अपन घूमते हैं तो क्वाड्रेंट में ये फॉर्मूले आपने पढ़े थे, समझ आ रहा है। तो ये जो फॉर्मूला होता है 360 माइनस थीटा, तो क्या आ जाता है बच्चों, माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, और इस माइनस साइन थीटा को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन में माइनस थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई आपके, ऐसा लिख सकते हैं। तो अभी इसी फॉर्मूले को मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं। यहां 2 पाई लिखा है बच्चों, और इस 360 को अगर अपन रेडियन में लिखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 पाई। तो एक तरह से ये क्या फॉर्मूला बन गया, साइन में इधर दिख रहा है बच्चों, ये ऊपर लिख देता हूं, देखो यहां ऊपर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं। साइन में क्या लिख देंगे बताओ, 2 पाई माइनस थीटा। अगर 2 पाई माइनस थीटा लिखूंगा तो कितना लिख दूंगा बताओ, साइन थीटा, और साइन थीटा भी किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। बात समझ में आ गई आपके, बात समझ में आई है, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अब देखो, अब ये इसमें अप्लाई करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स साइन माइनस का पाई बाई 7, माइनस का पाई बाई 7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, माइनस का पाई अपॉन 7, माइनस का पाई अपॉन 7, ये अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा बताओ, अब अपना ये आंसर सही है। बताओ क्यों सही है, क्योंकि ये अब इस रेंज के अंदर आ गया। रेंज कितनी दे रखी थी बच्चों अपनी, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो अब ये रेंज के अंदर आ गया, तो ये अपना आंसर सही है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आ गई। अब ये रेंज के अंदर आ गया तो ये अपना क्वेश्चन सही हो गया, आंसर सही हो गया। तो आपको डायरेक्ट 13 पाई बाय 7 आंसर नहीं देना है, आपको उसको कन्वर्ट करना है और रेंज के अंदर लाना है। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कॉस इनवर्स। इसमें मैंने कॉस दे दिया, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, आप ऐसा करना, आप जब इस वीडियो को देखो, आप वीडियो को देखो तो आप क्या करना है, उसको पॉज करके इसमें पहले क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से सॉल्व करने की कोशिश करना। आप पहले कोशिश करना सॉल्व करने की, फिर नहीं आए फिर आप वीडियो को फिर आगे कंटिन्यू करना, तो मैं बताऊंगा तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जब आप सेल्फ में एक बार ट्राई करोगे तो आपको समझने में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को क्या लिखते हैं बच्चों बताओ, कॉस इनवर्स, कॉस में 7 पाई बाय 6 है। 7 पाई बाय 6 को अपन क्या लिख सकते हैं समझो, 7 पाई बाय 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, तो 7 पाई बाय 6 को अपन बच्चों लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6। अच्छा इनके भी फॉर्मूलाज यहां साइड में लिख देता हूं। देखो कॉस इनवर्स और कॉस थीटा दे रखा है, तो ये आंसर कितना देगा, थीटा। यहां कुछ भी दे रखा हो, थीटा एक्स ए कुछ भी दे रखा हो, वो एज इट इज यहां बाहर आ जाता है, कॉस कट जाते हैं। यह बात तो आपकी समझ आ गई। फिर देखो 7 पाई बाय 6 है, 7 पाई बाय 6 को मैंने क्या लिखा बच्चों, पाई प्लस पाई बाय 6। तो बताओ इसको ये कैसे आया समझो। तो इन दोनों में एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा बताओ, एलसीएम आएगा बच्चों अपने पास 6, एलसीएम कितना आएगा 6। फिर अपन 1 का इसमें 6 में डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 6 पाई प्लस पाई, तो 6 पाई और उसमें पाई ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 7 पाई अपॉन 6, 7 पाई अपॉन 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, सबके समझ में आ गई बात, ऐसे लिखना है आपने को। तो 7 पाई बाय 6 को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, पाई प्लस पाई बाय 6। किसी को डाउट है क्या, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। उसके बाद देखो मैंने लिखा कॉस इनवर्स। अब आपके सामने एक और फॉर्मूला जा रहा है कि आपने ये तो बता दिया कि 7 पाई बाय 6 लिख सकते हैं, बट कॉस का एक और फॉर्मूला याद रखना है। कॉस का फॉर्मूला क्या याद रखोगे, कॉस पाई प्लस थीटा। कॉस पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पाई प्लस करोगे तो पहले बताओ कहां जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। पाई प्लस करते हैं तो कहां जाते हैं अपन, ऐसे अगर क्वाड्रेंट बना दे तो ये पाई वाला होता है, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे कितना होता है बच्चों 90 डिग्री, इधर कितना होता है 270, और इधर वापस कितना आ जाएगा 360 डिग्री, ऐसे होता है बच्चों। तो अगर अपन पाई प्लस करेंगे तो पाई यहाँ है, पाई का मतलब कितना होता है बताओ 180 डिग्री, पाई कितना होता है 180 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री में पाई की वैल्यू 180 डिग्री है। नॉर्मल अगर अदर मैथ में पढ़ोगे तो पाई कितना हो गया 22.7, यहाँ क्या लिख दोगे 3.14, है ना। तो यहाँ पे अगर पाई प्लस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने पे कॉस थीटा क्या हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है। तो अपन और पाई पे कॉस थीटा चेंज होता है क्या, नहीं होता।
तो अपन इसको लिख देते हैं माइनस का कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, माइनस का कॉस थीटा। इस हिसाब से आंसर दे सकते हैं बच्चों। बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में अपन कॉस थीटा लिखते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6 लिखेंगे, पाई प्लस पाई बाई 6, तो इस हिसाब से आंसर दे सकते हैं। या फिर बच्चों इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखो और अगर अपन कॉस थीटा में, जैसे कॉस में नेगेटिव आता है, कॉस में क्या होता है बच्चों बताओ, कॉस में अपनी रेंज क्या होती है, 0 से पाई होती है, ये कॉस की रेंज होती है। रेंज किसकी होती है बच्चों बताओ, कॉस की रेंज होती है। और कॉस की रेंज में 0 से पाई में अपने को क्या ध्यान रखना बच्चों कि ये नेगेटिव में आंसर नहीं आते। और इधर से अपना आंसर कितना आ रहा है, कॉस में कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, माइनस थीटा, यानी कि आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो इसको अपने को और चेंज करना है। और कैसे चेंज करना है, इसको ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करना है जिसमें ये नेगेटिव ना आए, नेगेटिव ना आए। तो नेगेटिव कॉस थीटा बताओ। अब इन चीजों को मैं यहां से हटा देता हूं, क्योंकि ये चीजें अपने को सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर अपने को नहीं देना है। सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर नहीं देना है, तो फिर क्या करेंगे बच्चों बताओ, अपने को कॉस थीटा देखना है कि कॉस थीटा पॉजिटिव का होता है। तो कॉस थीटा का पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। कहां होता है बताओ पॉजिटिव, फर्स्ट और फोर्थ में। फर्स्ट और फोर्थ में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। तो अपने को फर्स्ट और फोर्थ में आंसर देना है। तो फर्स्ट और फोर्थ में आंसर देंगे तो ये आंसर तो अपना ये तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है अपना बच्चों बताओ, ये अपना क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अपने को फर्स्ट और फोर्थ में ले जाना, फर्स्ट और फोर्थ में ले जाना। तो बताओ 7 पाई बाई 6 को फर्स्ट और फोर्थ में कैसे ले जाए। आप सपोज करो आपको इस तरीके से रेडियन में समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करो बच्चों, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो। तो देखो 7 पाई अपॉन 6 है ना बच्चों, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू पाई की जगह कितना रख दो बच्चों, 180। पाई को क्या रख सकते हैं अपन, 180 अपॉन में 6। अगर 6 को 180 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, 30। ये तो समझ में आ रहा है सबको कैलकुलेशन। अब 30 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, यानी कि 210। 7 3 जा कितने होते हैं, 21। ठीक है, 210 हो गया। अब 210 कहां होता है बच्चों बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। मुझे इसको आंसर को कहां ले जाना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में या फर्स्ट क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए इसको 2 पाई माइनस करना है। तो 2 पाई में से कितना माइनस करूंगी, 210 आ जाए। ठीक है, 2 पाई में से कितना माइनस करें, तो 2 पाई का मतलब कितना होता है, 360। 360 में से अगर 210 माइनस करता हूं तो बच्चों बताओ कितना आएगा, 360 में से 210 माइनस करता हूं तो 0, इधर 5 आ जाएगा और इधर 1, यानी कि 150 आ जाएगा। समझ में आ गया बात, 150 आ जाएगा। अच्छा बताओ 150 को रेडियन में कैसे लिखते हैं, 150 को पूरा बेसिक से बता रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको इस सब में कंफ्यूज हो तो मैं डायरेक्ट जो लिखूंगा उसको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों। अच्छा बताओ 150 को अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो अपन क्या लिखते थे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब बताओ 0 से 0 कैंसिल होगा, अगर इसको 3 से कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा 5, इसको 3 से करूंगा तो कितना आएगा 6, ये कितना आ जाएगा बताओ 5 पाई अपॉन 6, 5 पाई अपॉन 6 आ जाएगा। अब इसको अपन यहां लिख देंगे कि 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। अब इन सबको हटा दो, अब इन सबको अपन यहां से रिमूव कर दो, अब इन सबको यहां से हटा दो। अब आपको दोबारा से बताऊं कि कैसे समझना आपको, इन सबको यहां से हटा दो। अब समझो, अब आपको दोबारा से बता रहा हूं, दोबारा से, यानी कि अगर आप 2 पाई में से 5 पाई बाई 6 माइनस करते हो तो क्या वापस 7 पाई बाई 6 आ रहा है क्या। ठीक है, 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 करते हो तो वापस 7 पाई बाई 6 आ रहा है क्या। तो समझो कैसे, इनमें एलसीएम कितना आएगा बच्चों बताओ, 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 12 पाई माइनस 5 पाई, और अगर इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, 7 पाई बाई 6। इसका मतलब मैं सही लिख रहा हूं, सही लिख रहा हूं। और 2 पाई माइनस क्यों किया, क्योंकि 2 पाई माइनस करने पे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है। cos की रेंज होती है 0 से पाई के बीच में, इसलिए अपने को पॉजिटिव में आंसर देना पड़ेगा, कंपलसरी है। नेगेटिव में आंसर दे नहीं सकते, तो नेगेटिव में आंसर नहीं दे सकते तो अपने को इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद में 2 पाई माइनस थीटा करते हैं तो cos में ध्यान रखना बच्चों, cos में 2 पाई माइनस अगर थीटा करते हैं तो कितना आ जाता है बच्चों, cos थीटा। cos थीटा क्यों आता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 2 पाई माइनस थीटा, और थीटा कितना अपना 5 पाई बाई 6, तो इसको क्या लिख देंगे बताओ, cos इनवर्स, और इसमें क्या लिख देंगे बच्चों बताओ, 5 पाई अपॉन 6, क्योंकि ये तो अपने पास क्या है बच्चों, ये थीटा, ये किसकी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू। अब अपन cos से cos को कैंसिल करेंगे तो अपने पास कितना आंसर आ जाएगा बच्चों बताओ, अपने पास आंसर आ जाएगा 5 पाई अपॉन 6, 5 पाई अपॉन कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, और ये अपना आंसर है। अब ये आंसर जो है 0 से पाई के बीच में, क्योंकि 5 पाई बाई 6 को अपन ने क्या बताया था, अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। 5 पाई बाई 6 कितना होता है, 150 डिग्री, और ये पाई कितना होता है, 180 डिग्री। तो अपनी रेंज जो दे रखी है, रेंज कितनी है, 0 से 180, और अपना आंसर कितना है, 150। इसका मतलब रेंज के अंदर है आंसर, तो ये अपना राइट आंसर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, सबके समझ में आया, बताओ सबके समझ में आया।
तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन करने हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, और क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव में आए हैं या विदाउट ऑब्जेक्टिव में आए। ऑब्जेक्टिव में आए तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन टिक करना है, तो आपको ये सब लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। बट अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आपको उसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, बताओ। साइन इनवर्स 3π/4। तो पहले तो अपन को साइन इनवर्स 3π/4 को सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, और फिर तीनों को कंबाइंड में प्लस करके आंसर दे देंगे। तो इसको साथ ही साथ सॉल्व करते हैं। तो पिछला क्वेश्चन जैसे किया था वैसे ही करना है। साइन 3π/6 है, 3π/4 है, तो इसको अपन साइन में क्या लिख दें बच्चों, बताओ, पाई माइनस π/4। पाई माइनस π/4 लिख दे बच्चों। इसको अपन क्या लिख देते हैं, पाई माइनस π/4। और इधर बताओ, इधर कितना दे रखा है, कॉस इनवर्स और कॉस और पाई। कॉस की वैल्यू कितनी होती है, कॉस में इनवर्स में वैल्यू कितनी होती है, रेंज कितनी होती है, 0 से पाई, इसका मतलब पाई है। तो इसमें तो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कॉस से कॉस काट देंगे, पर अपन एक साथ ही काटेंगे। tan इनवर्स 1 है। अच्छा बताओ, tan इनवर्स 1 में tan में वैल्यू कितनी होती है, बताओ। tan में π/4 यानी कि 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर यहां से अगर मैं π/4 निकालना चाहूं तो ये tan इसमें कहां जल जाएगा, इनवर्स में। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ, tan इनवर्स 1। इसका मतलब tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ, π/4। तो यहां मैं डायरेक्ट π/4 रख सकता हूं। इसमें क्या रख दूंगा मैं, π/4। इसमें तो cos से cos काटूंगा तो कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। अब इसको tan इनवर्स 1 लिख देता हूं, अगली स्टेप में π/4 रख दूंगा। ठीक है बच्चों। और इसमें अगर साइन में, इसमें साइन में बच्चों क्या ध्यान रखोगे, साइन में पाई माइनस थीटा। साइन में पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाते हो, बताओ। पाई माइनस करने पे कौन से क्वाड्रेंट में जाते हो, सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos साइन थीटा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, बताओ, साइन थीटा। ये बताओ, ये समझ में आ रहा है, ये तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा। और कैसा आएगा बताओ, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये बात समझ में आ गई। और अपने यहाँ पाई माइनस थीटा आ रहा है, अपने यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, बताओ। ये थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, π/4। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, साइन इनवर्स साइन π/4। यहां तक समझ में आया, बताओ। यहां तक सबकी बात समझ में आई है। उसके बाद देखो, ये मैंने लिख दिया कॉस इनवर्स कॉस पाई, ये तो अपने को क्वेश्चन में गिवन था। फिर ये प्लस ये tan इनवर्स, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, π/4। तो यहाँ क्या लिख देता हूँ, π/4। अब अगली स्टेप में बच्चों इन दोनों को काट दूंगा और इन दोनों को काट दूंगा। कॉस से कॉस कटेगा और साइन से साइन कटेगा। तो इधर से बच्चों कितना आ जाएगा, π/4 प्लस इधर से कितना आ जाएगा बच्चों, बताओ, पाई। और इधर से कितना आया बच्चों, π/4। सब कुछ यहाँ तक सोल्व आया, यहाँ तक सबके समझ में आया, बताओ जल्दी से बताओ, सबको समझ में आया यहाँ तक। इसके बाद बच्चों ये अपना आंसर है। अब इसमें आपको रेंज का ध्यान नहीं रखना है, इसमें आपको रेंज का ध्यान यहाँ अंदर रखना था कि यहाँ से π/4 आ रहा है, वो रेंज के अंदर आ रहा है, ये रेंज के अंदर आ रहा है, ये रेंज के अंदर आ रहा है, ये ध्यान रखना। अब इनका जो कंबाइंड आंसर आएगा, सबका मिला के जो कंबाइंड आंसर आएगा, उसमें आपको रेंज का ध्यान नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ साइन कॉस और tan तीनों आ गए, तो किसकी रेंज का ध्यान रखोगे, तो पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आपको रेंज को ध्यान में रखना है। फिर आपका जब कंबाइंड आंसर दो तो उसमें रेंज का कोई इशू नहीं है। बात समझ में आ गई, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगली बार मैं कोशिश करूंगा या तो क्वेश्चन के पीछे लिख दूंगा कि कौन सी ईयर में आया, बट आपको उसमें ध्यान नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूं प्रीवियस ईयर में आया है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कब कब किस किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब अपन इसमें क्या कर देते हैं, अपन एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। इसमें एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 एलसीएम आएगा, अगर 4 का डिवाइड करूंगा तो इधर से तो कितना आएगा बच्चों, पाई। इधर से 1 का डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा, तो इधर से कितना आ जाएगा बच्चों, बताओ, 4 पाई। और यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, बताओ, पाई। इधर से कितना आएगा, पाई। अब इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, बताओ, 6π/4। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पाई प्लस 4 पाई प्लस पाई, यानी कि पाई कितनी बार आ गया, 6 टाइम, यानी कि 1 पाई 2 पाई 3 2 और 2 + 4 कितना हो गया, 6 पाई। अब अपन बच्चों यहां से इसको 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 3π/2। 3π/2 ये अपना राइट आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ये क्वेश्चन समझ में आया सबको। इस टाइप से आपको करना है। अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आई, एक बार आप कोशिश करना है कि इसको दोबारा देखो। वैसे मैंने सारी चीज बेसिक से बताई है, फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप उसमें कमेंट डालना, वीडियो में कमेंट कर देना और उसको मैं आपको समझा दूंगा। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, आपको अगर ये पसंद आए, कंटेंट अच्छा लगे, आपको क्वेश्चन समझ में आए, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको आगे अपने दोस्तों तक पहुंचाना। ठीक है, ये एक नई शुरुआत है। मैं पिछले काफी सालों से मैथ को पढ़ा रहा हूँ
पर अब मैं सोच रहा हूँ कि अपन ऑनलाइन इस चीज को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो इस चीज में अपन कोशिश कर रहे हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स को जो जानने वाले हैं उन तक इसको पहुंचाए, तो शेयर करें। अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको कोई चीज में कमी लग रही है, तो आप कमेंट करके बताएं कि ये उसमें और सुधार करना है, या और कोई क्वेश्चन आपको पूछना चाह रहे हो तो वो क्वेश्चन भी आप उसमें डाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप उसमें कंटिन्यूसली आप उसमें बताइएगा कमेंट में कि भाई कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कि कौन सी वजह से समझ नहीं आया, या फिर कोई आपको लगे कि नहीं सर और इसमें क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, तो अपन और वीडियोस लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वो सिर्फ इसमें बताना। ठीक है बच्चों, और अभी अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी अपने पास और भी अपन इसमें वीडियोज लाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में मैं चाह रहा हूँ कि आईटीएफ का जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसमें जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैक्सिमम अपन कवर करें। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग अपन आगे चल के पूरी मैथ को कवर करेंगे। टाइम अपने पास कम है, बट अपन ज्यादा पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे तो जल्दी जल्दी अपन इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज अपन इतना ही क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट में और क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। ठीक है बच्चों।